अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रैक्टिकम रिपोर्ट आपने बनानी है बीएड के स्टूडेंट्स ने, जिनका सेकेंड सेमेस्टर में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था, 8608 के कोर्स कोड से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट्स, इन्होंने प्रैक्टिकम रिपोर्ट बनानी है, जो कि जिसमें 20 फील्ड नोट्स होंगे और एक एक्शन प्लान होगा। और फील्ड नोट्स कैसे बनाने हैं और एक्शन प्लान कैसे बनाना है, प्रीवियस जो वीडियो थी मैंने उसका लिंक इसमें शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फ़ील्ड नोट्स क्या होते हैं और कैसे हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं बिहेवियर्स को, और फिर उसके बारे में हम अपनी रिफ़्लेक्शन लिखते हैं। ठीक है, जो फील्ड नोट्स होते हैं। और फिर उसके बाद एक्शन प्लान क्या होता है। एक्शन प्लान के बारे में बताना कि जो आपने जो प्रैक्टिकम साइट है, जो पब्लिक या प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है, वहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किए हैं फ़िज़िकल रिसोर्सेज, वहाँ की मैनेजमेंट जो है उनका बिहेवियर कैसा है, या जो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है। डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, आप उनमें से कोई एक प्रॉब्लम उसमें से आप फाइंड आउट करें और उसके को सॉल्व करने के लिए आप एक एक्शन प्लान बना सकते हैं। एक्शन प्लान में आप एक सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, आप एक प्लान बना के दे रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जस्ट एक प्लान होगा। तो उसके भी कंपोनेंट्स मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने वीडियो दी है वो आपने देख लेनी है। इसमें मैं आपको पूरी एक जो प्रैक्टिकम रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो बता रही हूँ कि जो रिपोर्ट है वो कितने पेजेस की होगी, क्या क्या लिखना है उसने में। आपने सबसे पहले, ये फर्स्ट पेज है प्रैक्टिकम रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें आपने अपना नेम लिखना है, नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अपना रोल नंबर, नेम, सेशन अपना लिखें, और कौन सी तारीख को आप सबमिट करवा रहे हैं रिपोर्ट, नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, एंड देन ओपन यूनिवर्सिटी का आपने लोगो लगा देना है। लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग है, नेक्स्ट पेज है। इसी तरह एज इट इज़ आपने लिखना है अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है आपने, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपने करनी है, इसमें फ़िल कर देनी है। बाकी यहाँ पे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ द प्रैक्टिकम सर्टिफिकेट है थर्ड नंबर पे। ये जो आपने अप्रूवल लिया हुआ है टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले, स्टार्टिंग में आपने स्कूल से अप्रूवल ली थी कि आप यहाँ पे, उन्होंने अप्रूवल दी कि आप यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं 6 वीक्स तक, तो वो आपने यहाँ पे स्कैन कॉपी लगा देनी है, ठीक है। मीन्स कि आपने जब अप्रूवल ले ली तो उसको स्कैन करके यहाँ पे पेज नंबर 4 की जगह पे आपने ऐड कर देना है। देन डेडिकेशन है। डेडिकेशन, अगर आप अपना काम किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप वो लिखें इसमें, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट है, देन एक्नॉलेज करना चाहते हैं किस किस पर्सन ने, टीचर्स ने, कलीग्स ने, आपके जो फेलोज़ हैं, जिसने भी पार्टिसिपेट किया, आपकी हेल्प की ये काम कंप्लीट करने में, आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव समरी, मीन्स यहाँ पे आपने एक पेज की, हाफ पेज की समरी लिखनी है कि आपने ये जो जितना भी इस प्रैक्टिकम रिपोर्ट में आपने जो चीज़ें लिखी हैं, कि मैंने फील्ड नोट्स लिखे हैं, मैंने एक्शन प्लान बनाया है, और प्रोवाइड द डिटेल प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकम साइट विजिट, ठीक है। कि जब आपने विज़िट किया 6 वीक्स की, जो आपने टीचिंग प्रैक्टिस की, तो जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो ऑब्जर्वेशन की, जो आपकी उसके बारे में रिफ्लेक्शन है, आप एक उसकी समरी लिख दें यहाँ पे, ठीक है, एक पैराग्राफ की। फिर उसके बाद आ जाते हैं टेबल ऑफ़ कंटेंट्स। यहाँ पे आपने, टेबल ऑफ़ कंटेंट्स का मतलब होता है कि पूरी जो लिस्ट है आपकी, हेडिंग्स जितनी भी आई हैं, इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं आपके, विद पेज नंबर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, कि आपने बताना है अप्रूवल सर्टिफिकेट पेज नंबर 1 पे है, या एक्नॉलेजमेंट जो है वो पेज नंबर 2 पे है, या फील्ड नोट 1 जो है वो पेज नंबर फलां पे है। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करते जाना है, ठीक है। हेडिंग्स के साथ, हेडिंग से उनके पेज नंबर शो करें, एक लिस्ट बन जाए कि हमें आइडिया हो जाए कि आपकी प्रैक्टिकम रिपोर्ट में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ऐड हैं, ठीक है। ये मकसद होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। देन नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिमिट बताई हुई है कि 500 वर्ड्स की आपने ये लिखनी है। लिखना क्या, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे जो स्कूल आपने विज़िट किया, जो टीचिंग प्रैक्टिकम साइट है, उसके बारे में आपने लिखना है। उसकी हिस्ट्री बता दें, ये स्कूल कब बना, कितने साल हो गए हैं, और डिटेल्स ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कंप्लीटेड टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपने स्कूल में ही किया है, पब्लिक है या प्राइवेट हो, तो एक स्कूल की आपने जो हिस्ट्री है वो आपने ओवरव्यू देना है, कैसा एनवायरनमेंट है, लीडरशिप मैनेजमेंट बिहेवियर कैसा है, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में आप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्जर्व किया, आप उसकी एक समरी लिख दें, यहाँ पे ओवरव्यू लिख दें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
ठीक है। देन आपका जो मेन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फील्ड नोट जर्नल्स हैं। फील्ड नोट जर्नल्स जो आपने डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल अगर 40 डेज़ की आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है तो उसमें 20 डेज़ तक आपने फील्ड नोट्स लिए हैं। डेली बेसिस पे एक फील्ड नोट्स आप ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करें आप, ठीक है। किस तरह से लेने हैं फील्ड नोट्स के बारे में मैंने बताया था कि फ़ील्ड नोट्स होते हैं कि आप कहीं जाते हैं, किसी इवेंट को खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, आप सारा बिहेवियर आपने जो भी हैपनिंग्स थी, जो भी वहाँ पे काम हुआ, जो मीन्स के रूटीन थी उनकी, मॉर्निंग असेंबली से लेके आप जितना टाइम स्कूल में रहते हैं, तो एक एक बिहेवियर आप ऑब्ज़र्व करते जाते हैं, उसके बारे में लिखते जाएँ, ठीक है। अपनी रिफ्लेक्शन लिखें कि आप टीचर्स का बिहेवियर कैसा था, स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा था, स्कूल के जो वर्किंग आवर्स कितने हैं और किस तरह से ये मैनेज करते हैं अपना ये सारे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपने फील्ड नोट्स लेने हैं, ऑब्ज़र्व करना है, उसके बारे में लिखते जाना है, ठीक है। तो 20 फील्ड नोट्स का मतलब है कि आप टोटल 20 डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे जिनको आपने ऑब्ज़र्व किया, 20 डिफरेंट इवेंट्स हो गए, 20 डिफरेंट सिचुएशंस हो गई, ठीक है। एक एक पेज के आपने लिखते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक्स मैंने बताए हुए थे प्रीवियस वीडियो में, मैं अगेन बताऊंगी कि टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दी। उसमें आप फिज़िकल रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं, आप क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, फील्ड नोट्स बना सकते हैं। आप लीडरशिप बिहेवियर, लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं, जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है उनका कैसा बिहेवियर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो जो भी बिहेवियर एक जो बिहेवियर होगा सिंगल बिहेवियर, उस पर आप एक फील्ड नोट लिख सकते हैं। इस तरह से आप 20 डिफरेंट फील्ड नोट्स लिखें 20 डिफरेंट बिहेवियर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है क्लासरूम के बारे में, क्लासरूम सिचुएशन है, फील्ड नोट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीड कर देती हूँ। आई एम ऑब्जर्विंग अ यंग फीमेल टीचर टीचिंग फर्स्ट ग्रेडर्स अबाउट डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग एंड मिसिस रोजा पार्क्स. There are a few of the children seem to know more that she did, and they corrected her definitions of execution, boycotting, and segregation. There is one little who knew more about the movement than both the student teacher and classroom teacher before class began. I overheard the teachers from this grade level discuss this little girl and how knowledgeable she and her mother were. तो ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अबाउट, मतलब एक क्लासरूम सिचुएशन है जहाँ पे एक टीचर पढ़ा रही हैं इस चैप्टर के बारे में। कॉलेज में अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो तो ये चैप्टर पढ़ा रही है स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर है वो, जैसे आपने ये एक ऑब्जर्वेशन है क्लासरूम की कि इस तरह से एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, टीचर जो टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं, जिस तरह से भी पढ़ा रही हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके बारे में मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिख दी, ठीक है। एक फील्ड नोट लिख दिया। और ऑब्जर्वेशन फील्ड नोट सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आप पहले किसी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करें और फिर उसके बारे में लिखें, राइट अप में लेके आएँ। आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रिटन रिकॉर्ड भी हो सकता है। आप उसी वक्त लिख भी सकते हैं और घर आके भी आप उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह आपने नेक्स्ट पेज, एक पेज से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पेज पे अब मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे स्कूल लीडरशिप के बारे में मैं लिखना चाहती हूँ, तो जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। इसी तरह आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं। आपने जो बिहेवियर्स, जो स्टाइल्स, जो भी आपने टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजीज आपने जो ऑब्ज़र्व किए हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह 20 डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन के वो आप लिख सकते हैं। पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ जो है एजुकेशन के बारे में, उनके बारे में लिख सकते हैं। फ़िज़िकल रिसोर्सेज के बारे में लिख सकते हैं। इस तरह डिफरेंट आपने ये मैंने दिए बताया हुआ कि ये इस तरह प्रैक्टिकल रिपोर्ट में आपने हेडिंग्स देनी है और जिसके बारे में, जिस बिहेवियर के बारे में लिख रहे हैं उसकी हेडिंग दें, फिर और एक पेज की आप लिख दें, ठीक है। इस तरह आपके ये 20 पेजेस पे 20 फील्ड नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। मुश्किल नहीं है, इसमें पास्ट टेंस यूज़ होगा। आप अपनी रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे आप करेक्ट नहीं कर रहे, आप सजेशंस नहीं दे रहे, इम्प्रूव नहीं कर रहे, जस्ट आपने जो चीज़ जैसे है एज इट इज़ उसको लिख दिया उसके बारे में, ठीक है। तो ये आप, अच्छा, इसके बाद आपने एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान क्या होता है? मेन जो यहाँ पे एक एक्शन प्लान आपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट में बनाना है, ये आपके सामने है। इसके कंपोनेंट्स आपने देख लेने हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाए हुए हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं और उसमें कैसी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है एक्शन प्लान की। सबसे पहले आपने अपना गोल बताना है, मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्शन प्लान बनाने का। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, कि मैं स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो बिहेवियर जो है वो चेंज करना चाहती हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं अब मैनेजमेंट जो है बहुत वास्ट टर्म है, किस सेंस में आप इसमें जब आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फर्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स, तो इसी से आइडिया हो जाएगा कि मैनेजमेंट किस सेंस में जो है टॉप जो मैनेजमेंट है हाई लेवल पे जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है आप कह सकते हैं, उस उनको जो बिहेवियर्स हैं या उनका जो स्टाइल है या कह लें कि उनकी जो वर्किंग है उसको बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक्शन प्लान मैंने सजेस्ट किया है। ठीक है, मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, जस्ट आपने एक सजेस्ट करना है और इसके लिए क्या आपने बताना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, क्यों मैंने बनाया ये एक्शन प्लान। इसको उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए सेकंड हेडिंग देखें अगर आप, तो स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं और देन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है इसमें, कौन ये काम करेगा, रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड है नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे टाइमलाइन बता दें कितना टाइम इस पे लगेगा, कंज्यूम होगा। देन आपने बताना है कि असेसमेंट कैसे की जा सकती है, इस ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, असेस करना है आपने। ठीक है, तो सजेस्ट किए हैं आपने स्ट्रेटजीज़। तो यहाँ पे ये 6 हेडिंग्स हैं, मीन्स कि ये 6 कंपोनेंट्स हैं जो आपके एक्शन प्लान में लाजमी ऐड होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं, आपने ये 6 जो सजेस्ट करने हैं आपने 6 कंपोनेंट्स को सॉल्व करते हुए आपने स्ट्रेटजीज सजेस्ट करनी है, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हुए आपने स्ट्रेटजीज बतानी है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पॉइंट आउट करना है आपने, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, टाइमलाइन कितना लगेगा, कितना टाइम उसमें 1 साल का है, 2 साल का आप एक्शन प्लान जो है वो प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल में, मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, वीक्स में हो सकता है, तो आप टाइमलाइन बताते रहें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजीज विच प्रोवाइड क्लियर गोल्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द स्कूल्स टारगेट्स फॉर अटेनमेंट। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है, मैं मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहती हूँ स्कूल की, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दे रही हूँ कि मेरा मकसद ये है, मैंने ये एक्शन प्लान इसलिए सजेस्ट किया है कि स्ट्रेटजीज़ क्या हों जिनके थ्रू हम जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, जो हमारे गोल्स हैं किसी भी अगर आपको ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या स्कूल है तो क्या गोल है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी सबसे पहले स्ट्रेटजीज़ कौन सी सजेस्ट की हैं, रीस्टेट द एंड री इन्फोर्स मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट किसकी, स्कूल की, एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, स्टाफ मीटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है जिस पे अमल किसने करना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इसी तरह रिसोर्सेज क्या चाहिए इसमें, रिपोग्राफिक्स हैं एंड टाइम कॉस्ट ऑफ रिव्यूइंग एंड प्रिंटिंग रिवाइज डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए 20 आवर्स चाहिए, और टाइम फॉर स्टाफ ब्रीफिंग्स 3 आवर्स चाहिए। और ये एक ही दिन में सारा नहीं उन्होंने जो है वो ये कंप्लीट करना, एक ही दिन में वो मीटिंग्स रखें और ये रिवाइज़ करें सारी पॉलिसीज़ को, मिशन स्टेटमेंट को। उसके लिए टाइम लाइन आगे दिया हुआ कि इस पर कितना टाइम लग सकता है, अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक। ठीक है, रिव्यू टर्म ली विद डिपार्टमेंट्स के जो टर्मली रिव्यू किया जाएगा, इस प्रोसेस को डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा, मीटिंग्स रखी जाएंगी स्टाफ के साथ, तो उसके लिए पूरा 1 साल जो है वो फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट जो है असेसमेंट बतानी है कि असेसमेंट किस तरह से करनी है इस बिहेवियर की, जो इस ऑब्जेक्टिव ये अचीव हुआ या नहीं हुआ, असेसमेंट करनी है। स्कूल मीट्स एग्रीड टारगेट्स ऑफ 32% बाय जुलाई, 45% अचीव लेवल, मीन्स कि आपने जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसको असेस करते रहना है कि जो मॉनिटर करना है जो प्रोग्राम है जो आपने इम्प्लीमेंट किया, जो स्ट्रेटजीज़ उस पर वो उसके अकॉर्डिंग जो है, मींस कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितने परसेंट हुए वो आपने यहाँ पे बता देना कि इतने परसेंट जो है इतने टाइम में इतने परसेंट तक हम टोटल में से इतने परसेंट जो है वो टारगेट्स अचीव हो गए हैं। ठीक है, अंदाज़न आपने ये बताना है ये भी। और इसी तरह नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग दैट मेन टारगेट्स, अब ये जो मैनेजमेंट मैंने अब शुरू में कहा था कि मैनेजमेंट बहुत वास्ट टर्म है, वो हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग जो हमारे टास्क हैं उससे रेलिवेंट है। ठीक है, तो अब ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है टीचिंग से रेलिवेंट है, इंश्योरिंग दैट मेन टारगेट्स लिटरेसी, न्यूमरेसी एट्सेट्रा आर क्लियर एंड कॉर्पोरेट अक्रॉस द स्कूल। इंश्योर करना इसके बारे में कि जो हमारे लिटरेसी और न्यूमरेसी से रिलेटेड जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे टास्क हैं, जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। और उसके लिए इसी तरह स्ट्रेटजीज़ हैं, मॉनिटरिंग द प्रोसेस, इन्फॉर्मिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व,
यहाँ पे प्रोसेस को मॉनिटर करना, साथ में चेक करना, निगरानी करना, और ये स्ट्रेटजी होगी कि ये जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का जो सिस्टम है इसकी निगरानी करते रहना, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, टीचर्स उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा आप तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करें। स्टेक होल्डर्स होते हैं टीचिंग स्टाफ, जो हमारे टीचर्स हो गए, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, और जो सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन सबका आप उनकी जो टोटल जो उनकी कंट्रीब्यूशन हो, उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन हो, ये स्ट्रेटजी है। और हम उनको मतलब इन्फॉर्म करते रहें। और कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? असेसमेंट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, क्योंकि मॉनिटरिंग करनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है, तो उसके लिए असेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो असेस करेंगे परफॉर्मेंस को। देन कॉस्ट फॉर HODs, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड किए हैं, कॉस्ट फॉर HODs एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पॉलिसीज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड्स फंड, ठीक है। यहाँ पे पिछला हमारा जो था टाइमलाइन चाहिए था, यहाँ पे हमें कॉस्ट चाहिए, मींस के मॉनिटरी जो फाइनेंशियल हमें यहाँ पे मींस के कह लें आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए। फिर टाइमलाइन बताया हुआ है अप्रैल 2010 से मई 2010 के दरमियान रिव्यू टर्मली। अब अगर आप देखें, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो वास्ट था, उसी को फुलफ़िल करने के लिए एक टाइमलाइन जो 1 ईयर का रखा गया, उसी में हम ये छोटे छोटे जो टास्क हैं मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए, स्ट्रेटजीज़ हैं, और आपने उसका टाइमलाइन साथ साथ बताते जाना कि कितने टाइम में ये कंप्लीट हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। और फिर साथ में इसी तरह असेसमेंट लेवल परसेंटेज बता दें, कितने परसेंट अचीव होगा, कितने टाइम में। 45% अचीव लेवल इन साइंस इन मई 2011, 56% में अचीव लेवल इन इंग्लिश इन मई 2011। ये टाइम बताया हुआ कि ये एक परसेंटेज बताई हुई है क्योंकि हमारे लिटरेसी से रेलिवेंट ये ऑब्जेक्टिव है, तो साइंस और इंग्लिश को फोकस किया हुआ है सब्जेक्ट्स को, ठीक है, और इसमें कितने परसेंट हम अचीव कर लेंगे एट द एंड। और देन थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ डेवलपिंग मोर इफेक्टिव लिंक्स बिटवीन सीनियर एंड मिडल मैनेजर्स, ठीक है। अब ये है कि कम्युनिकेशन और लिंक्स और एसोसिएशन भी हो एमंग द जो जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट और मिडल मैनेजमेंट है। सीनियर में आगे हायर अथॉरिटीज़ जो डिसीजन मेकर्स हैं, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जांपल, एंड मिडल मैनेजर्स जो नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आ जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो जिन्होंने उन जो पॉलिसीज़ हैं या डिसीजंस किए गए हैं हायर लेवल पे, उनको फुलफ़िल करवाना, उस पर अमल दरामद करवाना है, जिन्होंने मिडल मैनेजर्स हैं, तो उनके दरमियान एसोसिएशन डेवलप करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी? रिव्यू एंड रिवाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करना कि कैसा है, क्या आपकी लिंक है, आपकी कम्युनिकेशन है लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर मैनेजमेंट। हेड टीचर एंड डिपार्टमेंट हेड हैव टाइम टेबल्ड वीकली मीटिंग्स विद हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये स्ट्रेटजी करना कि एक टाइम टेबल सेट कर दें जिसमें आपकी मीटिंग्स होती हैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन की विद द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एंड विद कह लें कि अदर जो इन्वॉल्व पर्सनस हैं जो मिडल मैनेजमेंट में आते हैं। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? हेड टीचर एंड डिपार्टमेंट हेड, दो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए, इस स्ट्रेटजी पर अमल करने के लिए। देन रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड हैं? यहाँ पे टाइमलाइन चाहिए, टाइम फॉर मीटिंग्स एंड कंसल्टेशंस, 1 आवर मीटिंग पर वीक पर सब्जेक्ट, ठीक है। ये सजेस्ट कर दिया हमने कि एक वीक की हर वीक में जो मीटिंग होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के बारे में एटलीस्ट 1 आवर की, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है अप्रैल 2010 से मई 2010, टाइमलाइन बताई हुई है कि इतने टाइम में ये जो 2 मंथ्स का टाइम दिया कि इसमें ये टास्क आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद असेसमेंट में बताना है कि कितने परसेंट आप ये इस ऑब्जेक्टिव को किस हद तक आपने अचीव किया या नहीं किया। रिपोर्ट्स शो एविडेंस ऑफ मोर इफेक्टिव लिंक्स बिटवीन मैनेजर्स, ठीक है। आप असेस कैसे कर सकते हैं उनके जो लिंक्स हैं, एसोसिएशन है, कम्युनिकेशन है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर है या नहीं है, तो ये रिपोर्ट्स से पता चलेगा। जो एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, मीटिंग्स के जो रिजल्ट्स आएंगे, मीटिंग्स की जो रिपोर्ट्स होंगी, मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, उनके थ्रू पता चलेगा। Then fourth objective is increasing government officials contribution to the monitoring of standards and quality,
ठीक है। जब आपने अपने किसी स्कूल की इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप विज़िट्स भी रखें, ऑफिशियल विज़िट्स। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उनकी भी कंट्रीब्यूशन हो। एक आपको पता हो कि अगर आपका स्कूल रिकग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं आप, तो एक मॉनिटरिंग भी उसकी होती रहे वक्तन फ़वक्तन, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं और क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसको चेक करने के लिए। और स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी? अंडरटेक विजिट्स टू डिपार्टमेंट्स एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस एज द स्टार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। कंटिन्यूसली जो है विजिट्स हों और डिपार्टमेंट्स के और क्लासरूम्स ऑब्जर्वेशंस हों, क्लासरूम का इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग लर्निंग, जो कह लें कि इसमें जो इन्वायरमेंट है वो अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेस है क्लासरूम में वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड है या नहीं है, ये देखना, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लिंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोऑर्डिनेटर, और ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेटर्स का जो लिंक है कि कौन रब्ता करेगा, उनसे कांटेक्ट कौन करेगा, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, ठीक है। और देन रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड एंड टाइम फॉर इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विजिट्स, ठीक है। मीन्स कि आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है इस वीक में या वीक के इस डे पे जो है वो विज़िट होगा स्कूल का, तो इसके लिए टाइम जो है आपने डिसाइड करना एमंग द कोऑर्डिनेशन एमंग द कोऑर्डिनेटर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और फिर उसके लिए टाइमलाइन अप्रैल 2010 से जुलाई 2010 तक है। और फिर इसी तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो असेसमेंट आपने किस तरह से देखनी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विजिट्स और हाफ टर्म government officials visits are half termly structured and part of the evaluation and review process, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक्शन प्लान कंप्लीट हो गया। ये मतलब एक असेसमेंट बता दी कि इससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हुआ या नहीं अचीव हुआ, ठीक है। तो इसमें आपने मैंने ये आपको बता दिया कि एक्शन प्लान कैसे बनाना है। पहले तो आप कोई गोल, कोई टारगेट सेट करें, कोई ऐसा बिहेवियर जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, टीचिंग प्रैक्टिकम साइड जो है वहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया है, और उसको आपने करने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये 6 कंपोनेंट्स के थ्रू एक एक्शन प्लान बनाया और सजेस्ट कर दिया सॉल्यूशन एक, ठीक है। अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे आपका एक्शन प्लान जो है ये कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकम रिपोर्ट में आपके 20 फील्ड नोट्स और एक एक्शन प्लान होगा। और कोई इसके अलावा मैंने जो इससे पहले वीडियो एक शेयर की थी आपके साथ कि जिसमें मैंने बताया कि कंपोनेंट्स क्या हैं एक्शन प्लान के, और उन कंपोनेंट्स को हमने किस तरह से डिस्क्राइब करना है। और इसके अलावा मैंने फील्ड नोट्स के बारे में बताया, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने। और लेसन प्लान्स भी आपने 20 लेसन प्लान्स रेडी करने हैं, तो उसके लिए भी एक लेसन प्लान की भी मैंने लिंक शेयर कर दिया इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर watching carefully. Share it with others, fellows, if you consider it is helpful for you. Then share with others and subscribe the channel and like the video. Thank you so much. Allah Hafiz to all.